हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में एई का जो वर्क प्रोफाइल होता है और वर्क लोड होता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसकी वर्क प्रोफाइल कैसे होती है। तो हमारा जो सबसे बड़ा इंजीनियर होता है वो हमारे चीफ इंजीनियर होते हैं। ये इनका एक पूरा हमारा जोन होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर हमारे और डिवीज़न होते हैं। तो उसमें आते हैं हमारे फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर SE, फिर इसके अंदर भी हमारे और डिवीज़न होते हैं जिसके हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर आते हैं हमारे सब डिवीज़न जो होते हैं, वो है हमारे असिस्टेंट इंजीनियर जिनको हम SDO भी बोलते हैं, सब डिविज़नल ऑफिसर। और AE के अंडर आते हैं हमारे JE। तो सबसे ऊपर हो गया चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के नीचे है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उसके नीचे है हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, फिर जूनियर इंजीनियर। तो असिस्टेंट इंजीनियर पहला ऑफिसर है डिसीज़न मेकिंग में, जो आप किसी भी डिसीज़न में योगदान दे सकते हैं। तो जो भी वर्क आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असाइन करेंगे वो वर्क असिस्टेंट इंजीनियर को करना रहता है, और असिस्टेंट इंजीनियर रिपोर्ट करेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जो भी उन्होंने वर्क दिया रहेगा। जो चीफ इंजीनियर होता है उसमें अभी रिसेंट में ही मेरे फ्रेंड के पापा चीफ इंजीनियर बने हैं। तो उसमें मतलब आपको फैसिलिटी जो रहती है वो IAS की तरह मिलती है। इतना बड़ा घर रहेगा, यहाँ आपका मेन होम है, गार्डन ओर्डन, मतलब कि सब IAS के बराबर की फैसिलिटी मिलती है चीफ इंजीनियर को। और चीफ इंजीनियर मोस्टली जो लास्ट के 5-8 साल बचते हैं, जब आप रिटायर होने वाले रहते हैं तब आप बनते हैं। तो आप असिस्टेंट इंजीनियर से आपका प्रमोशन होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से होगा आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर में, फिर आपका प्रमोशन होगा चीफ इंजीनियर में। तो बहुत लोग का ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि असिस्टेंट इंजीनियर अच्छा है या फिर PSU में जॉब करना। तो देखिए, नो डाउट PSU आपको सैलरी अच्छी खासी देती है, लेकिन वहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। इतना वर्कलोड हमारा असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में नहीं रहता। आप असिस्टेंट इंजीनियर में 7 to 8 आवर्स काम करके आराम से अपने घर पे एंजॉय कर सकते हैं, जबकि PSU में बहुत काम करवाते हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर में कभी कभी जब थोड़ा पीक वर्क आता है, जैसे कि आप किसी डिपार्टमेंट में हो और वहाँ पर आपको जो टाइम अलॉट रहता है इतने में काम करना है, तो अगर वो टाइम ख़त्म होने वाला रहता है तब आपको थोड़ा ज़्यादा काम करने का हो सकता है। आपको 10 से 11 घंटे भी काम करने पड़ जाए। तो जैसे कि अगर आप PWD में हैं और आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और उसका टाइम लिमिट होने वाला है, तो कंस्ट्रक्शन टाइम पे हो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ रुकना पड़ सकता है, देखना पड़ सकता है कि कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि वो सब आपके अंडर होगा। और अगर आप जैसे वाटर डिपार्टमेंट में हैं, WRD में हैं, तो अगर फ्लड वगैरह आ गया तो आपको 10 से 12 घंटा रुकना पड़ सकता है। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट जब पीक टाइम आता है तभी आपके ऊपर ज़्यादा काम रहेगा। बाकी नॉर्मल आप 7 to 8 आवर्स में आराम से काम कर सकते हैं। बस थोड़ा जब इमरजेंसी आता है तब आपके ऊपर ज़्यादा काम रहेगा। अब अगर फैसिलिटी की बात करें तो सैलरी, ग्रॉस, इन हैंड, ये सब जो भी सैलरी की है और जो जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो सब वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, तो वो यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मेनली आपका यही काम है कि जो भी आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असाइन करेगा आपको वो काम करना रहेगा। आपको वो काम करने के लिए आपके पास अंडर JE रहेंगे जो आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करेंगे। एक तरीके से JE आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हेल्पिंग हैंड आप हुए असिस्टेंट इंजीनियर।
तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। वर्कलोड बोले तो ज़्यादा नहीं रहता है। और वर्क प्रोफाइल मैंने बता दी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम पे हमारा इमरजेंसी टाइम जब होता है तब ज़्यादा काम करना पड़ता है, बाकी नॉर्मली 7 to 8 आवर्स में आपका काम हो जाएगा। और प्रमोशन आपके वर्क के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ़ ईयर्स जितना आप उस फील्ड में देते जाएंगे उसके हिसाब से, आप जैसे जेई ऑलमोस्ट 10 साल में एई बनता है, फिर ऐसे ही एई को भी 5-8 साल लगते हैं फॉर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर ऐसे ही उसको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनने में, और फिर चीफ़ इंजीनियर। तभी चीफ़ इंजीनियर हम रिटायरमेंट से 5-8 साल पहले ही बन पाते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट एज आ जाती है। तो ये सब था वर्क प्रोफाइल और उसका क्या वर्क लोड रहता है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।